क्या परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति के द्वारा ऐसा भी कर सकते हैं? सोचने पर मजबूत कर देगा चार्ल्स फिनी की सेवकाई और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने वाले इस भाग को अगर आप ध्यान से अंत तक सुनेंगे। चार्ल्स फिनी के ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक था। वह महाद्वीपों को, बड़े बड़े शहरों को हिला देने वाला अभिषेक था। चार्ल्स फिनी अगर एक जगह में जाते थे तो उनके आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर की दूरी तक लोग रोना, पश्चाताप करना शुरू कर देते थे कि मुझे यीशु चाहिए। चार्ल्स फिनी जब प्रचार करते थे तब एक दिव्य प्रकाश उनकी आत्मा में प्रस्फुटित होता था और तब असाधारण महिमा और सामर्थ्य के साथ प्रचार करते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनके प्रचार का प्रभाव उनके श्रोताओं पर ऐसा गहरा प्रभाव डालता था कि उनके अंदर गहरा विश्वास छा जाता था और लोग रोने और कराहने लगते थे जैसे कि वह मरने वाले हो, क्योंकि वह दुनिया के लिए मरकर दिव्य जीवन की नवीनता में मसीह के साथ जी सके। चार्ल्स फिनी एक प्रार्थना योद्धा थे। प्रार्थना ही उनकी सेवकाई की ताकत थी। उनकी आरंभ की सेवकाई के दिनों में उन्होंने यूटिका, रोम और एनवाई नामक शहरों में प्रचार किया। उस जगह को जला हुआ जिला कहा गया है क्योंकि उस क्षेत्र में इतनी आत्म जागृति और धार्मिक उत्साह आया कि आत्म जागृति की आग से शहर जल रहा था। उनके प्रचार में एक मन फिराने वाली आग प्रकट होती थी जो कठिन से कठिन दिलों को भी पिघला देती थी। न्यूयॉर्क में चार्ल्स फिनी की आत्मिक जागृति की सभाओं के कारण 6 साल तक कोई नाच गान, नाटक या मनोरंजन नहीं हुआ था। लोगों का जीवन बदल गया था। उनकी खुशी अब नाच गान में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों में थी। एक बार चार्ल्स फिनी गाड़ी में बैठकर ऑटन नामक शहर से होकर गुजर रहे थे। शहर को पार करते समय वह खिड़की से शहर को देख रहे थे। देखते ही देखते गाड़ी ने शहर को पार कर दिया, लेकिन कुछ ही समय में परमेश्वर की आत्मा पूरे शहर में उतर आई, जिसके कारण दारू की दुकानों में बैठकर दारू पी रहे लोग बोतलों को उठाकर फेंक कर कहने लगे, मैं पापी हूँ कहकर अपने पापों को कबूल करते हुए रो रो कर पश्चाताप करने लगे। सिनेमा घरों में बैठे लोग बाहर आकर पुकार पुकार कर रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस दिन कई लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ और वह नया जीवन पाए, क्योंकि चार्ल्स फिनी की दृष्टि ने उनके पापमय जीवन को देखकर मन ही मन व्याकुल हुए थे। रोम शहर में चार्ल्स फिनी के प्रचार के दरमियान पूरे शहर में गहरी श्रद्धा भर गई और लोगों पर आत्मा की दृढ़ विश्वास की सामर्थ प्रबल हो गई। पिंतकुस्त के दिन के समान एक आत्मा की बाढ़ सचमुच पूरे शहर में बह निकली। चर्च से घरों में, सड़कों पर, होटलों में, दुकानों में, बैंक और स्कूलों में आत्मा की बाढ़ से लोगों की हालत ऐसी थी कि कोई भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे। सब चाहते थे कि वह वहीं बस जाए, क्योंकि परमेश्वर एक अनोखे और अद्भुत रीति से वहां मौजूद थे। कई बार 3 दिनों की मीटिंग हफ्तों भर चलती थी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लोग आनंद पाते थे। इवांस मिल के पास एक जर्मन समुदाय बसा हुआ था। फिनी को वहां प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया था। पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु को नहीं देख सकता। इस शीर्षक पर लोगों को समझाना शुरू किया कि हृदय की और जीवन की पवित्रता क्या है। उनको अंग्रेजी समझना मुश्किल था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने काम करना शुरू किया और पूरे समुदाय में आत्म जागृति फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप पूरे चर्च और लगभग पूरे जर्मन समुदाय ने मसीह का ग्रहण किया। यह एक अद्भुत आत्म जागृति थी।
1853 की गर्मियों में ओबरलिन नामक जगह में भयंकर सूखा यानी कि अकाल पड़ा। घास के खेत सूख गए थे, इसलिए जानवरों के लिए चारा नहीं था। बारिश न होने के कारण फसलें सूख चुकी थी, कुएं भी सूख गए थे और सूखी धरती फटकर भूरी हो गई थी। मृत्यु निश्चित थी। ऐसी परिस्थिति में रविवार की सुबह चर्च भरा था। एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उस दिन आसमान से एक बूंद भी गिरेगी। स्थिति बहुत ही निराशाजनक थी। ऐसे में चार्ल्स फिनी अपनी कुर्सी से उठकर पुलपिट की ओर आगे बढ़े। प्रार्थना में अपनी आवाज ऊंची करके परमेश्वर को पुकारा कि हे प्रभु, हमें वर्षा भेजिए। हमारी धरती सूख गई है। प्राणी, पंछी, मनुष्य सब कोई अपनी आंखें आकाश की ओर उठाते हैं कि बारिश होगी। उन्होंने कहा, जैसे बच्चे पिता के पास जाते हैं वैसे हम आपके पास आते हैं प्रभु, हमें वर्षा चाहिए और अभी चाहिए करके पुकारा। और कुछ ही क्षणों में आकाश में एक हाथ जितना छोटा बादल दिखाई दिया। वह धीरे धीरे बढ़ता गया और कुछ ही पल में पूरे आसमान में बादल छा गया। अंधेरा फैल गया और आकाश से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। यह देखकर फिनी का दुबला शरीर कांप रहा था और धन्यवाद देते हुए आंसुओं के साथ पूरे चर्च ने परमेश्वर की महिमा की। एक छोटी प्रार्थना कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बदलने की ताकत रखती है। एक बार चार्ल्स फिनी एक शहर में प्रचार करने के लिए गए थे। उस शहर में एक स्कूल थी। अचानक से एक क्लास में एक बच्चे को शिक्षक ने रोते हुए देखा। शिक्षक ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यह देखकर बगल में बैठा बच्चा भी मुझे भी यीशु चाहिए करके रोने लगा। इस तरह पूरा क्लास रोने लगा कि मुझे यीशु चाहिए। शिक्षक ने पास वाले कमरे में जाकर दूसरे शिक्षक को बताना चाहा, लेकिन वहाँ भी यही परिस्थिति थी। दोनों मिलकर स्कूल के हेडमास्टर के पास गए तो वहाँ पहले ही से 10 शिक्षक यही शिकायत कर रहे थे। तब हेडमास्टर ने कहा, बच्चे ऐसे रो रहे हैं, मतलब चार्ल्स फिनी इस शहर में आ चुके हैं। जरूर से चार्ल्स फिनी ने इस शहर में अपना कदम रख दिया है, तभी बच्चे ऐसा रो रहे हैं कि मुझे यीशु चाहिए। प्यारे मित्रों, ऐसी कई घटनाएं हैं चार्ल्स फिनी के जीवन की जिसे जानकर आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। जिस व्यक्ति घंटों प्रार्थना में बिताते हैं उसे क्यों नहीं परमेश्वर शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे अद्भुत काम करे? तो प्रार्थना करें कि प्रभु एक बार फिर से ऐसी आत्म जागृति लाइए और एक बार प्रभु मेरे द्वारा वह आत्म जागृति लाइए करके लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको भी चार्ल्स फिनी से भी कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उसके नाम की महिमा हो। आमीन।